Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my Meher family channel. Today we are going to start our holiday pack. समर पैक भी बोलते हैं इसे और हॉलीडे पैक भी बोलते हैं। ये है क्लास 4th का रोबोटिक्स। आज हम रोबोटिक्स करेंगे। रोबोटिक्स बहुत ही समझ ले एक एक्टिविटी है ऐसी जिसमें बहुत फ़न है। ओके, क्लास 4th की रोबोटिक्स आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट का जैसे नाम है हमारे पास, समझ लीजिए हमारे पास स्टूडेंट का नाम है हैदर अली। यहाँ पे हम जो है वो हैदर का नाम लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट्स का नेम है, यहाँ क्लास या सेक्शन, यहाँ कैंपस और स्टूडेंट आईडी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन लंग्स। प्रोजेक्ट नंबर 1 है ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स के बारे में है, ड्रा अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास ह्यूमन लंग्स का, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रैकिया है, लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद फेलोरा और फिर ब्रोंकाई और एल्वोलाई। ये हमारे पास लंग है। और ये जो है पार्ट हमारे पास, ये है विंड पाइप, जहाँ से हवा गुज़र के हमारे फेफड़ों में जाती है। और जब ये हमारे फेफड़ों में जाती है और तो ये ऑक्सीजनेटेड जो है हमारे पास जो एयर होती है वो इसको लेके जाती है और यहाँ तक लेके जाती है। जब यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर हमारे बॉडी से बाहर, हमारे लंग से बाहर निकाल देती है। ओके, क्या होता है कि नोज़ से जब हवा एंटर होती है तो एंटर होने के बाद ये विंड पाइप से होती हमारे लंग्स तक जाती है। लंग्स में जो है वो जब जाती है वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से बाहर ले आती है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेटा आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करना है। जैसे ये ड्रॉ किया, आपकी सहूलत के लिए मैं इसको मज़ीद करीब कर देती हूँ। इसको लेबल भी करेंगे आप, लंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, पेलोरा, ब्रोंक्यूल एंड एल्वोलाई। ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन लंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स। इंसानी लंग्स के जो है वो फंक्शन हमने बताने हैं। ओके, हमने ह्यूमन लंग्स के जो है वो फंक्शन को बताना है। ह्यूमन लंग का फंक्शन क्या है? ह्यूमन लंग्स इज़ टू फैसिलिटेट, ह्यूमन लंग्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का तबादला करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन एयर एंड द ब्लड, हम हवा और हमारे खून के दरमियान जो है ये क्या करते हैं? तबादला करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। ये है हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है और इसके नीचे जो है हम इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी हम प्रोजेक्ट नंबर 2 की जानिब। प्रोजेक्ट नंबर 2 है हमारे पास मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसमें ये हमारे पास मौजूद है रबर मेम्ब्रेन का क्या किरदार है कि जब हम इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो ये जो बलून्स हैं इनमें एयर फिल हो जाती, कहाँ से? इस विंड पाइप से। इसी तरह से यहाँ पे हमने छोड़ दिया तो यहाँ लंग्स में बिल्कुल भी हवा नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनकी तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ दिस मॉडल रिप्रेजेंट द मेन मसल्स डेट हेल्प विद रेस्पिरेशन। कौन सा हमारे पास इसमें मेन पार्ट है जो इसकी मदद देता है रेस्पिरेशन में? वो रबर मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्ट ऑफ द मॉडल रिप्रेजेंट द लंग्स, कौन सा पार्ट जो है वो हमें लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। बैलून्स, देखें ना, बैलून्स बिल्कुल लंग्स की तरह हैं, ठीक है, तो ये लंग्स को जाहिर करता है। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करते हैं जी हम MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 हमारे पास है जी, इफ़ वी वांटेड टू inflate the blue balloon balloons in this model to represent inhalation, how would you do it। जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें इनको जो है वो इन बलून में से हवा निकल जाए, तो फिर क्या हम करेंगे, ग्रीन जो मेम्ब्रेन है हमारे पास उसको क्या करेंगे, पुल डाउन, नीचे की तरफ खींचेंगे ना। नेक्स्ट है व्हाट डू द स्ट्रॉ रिप्रेजेंट्स, ये जो स्ट्रॉ लगे थे ना, ये जो हमारे पास ये ऊपर जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो स्ट्रॉ है जो हमारी विंड पाइप की तरह, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये विंड पाइप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ। प्रोजेक्ट नंबर 3 है इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर आर नॉट द सेम। जाहिर सी बात है, जो हम हवा अंदर लेकर जाते हैं उसमें और जो हवा हम अपने बॉडी में से निकालते हैं उसमें फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि ये अयान की कुछ लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक बताएं कि कौन कौन सी अयान की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें से अयान की स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। गिव योर ओन स्टेटमेंट अबाउट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के बारे में उन्होंने कहा कि आप अपनी राय बताएं। इनहेल्ड एयर मीन टू गेट इन ऑक्सीजन। इनहेल का मतलब है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, एंड एक्सहेल्ड एयर मीन टू गेट राइट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सहेल्ड का मतलब है हम अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है प्रोजेक्ट नंबर 4। यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 4 में उन्होंने कहा है हियर आर सम ऑफ द थिंग्स फारूक डज एवरी डे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ काम है जो कि फ़ारूक डेली करता है, जैसे रनिंग करता है, ईटिंग करता है, रीडिंग करता है और स्लीपिंग। ठीक है, सो रहा है, भाग रहा है, खाना खा रहा है और पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये कर रहा है, लेकिन इसमें से हमें बताएं ड्यूरिंग विच एक्टिविटी इन हिज ब्रीथिंग रेट द लोएस्ट, कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जब वो करता है तो उसकी जो सांस लेने का जो रेट है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब वो सो रहा होता है तो उसका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी, जब हम भाग रहे होते हैं तब हमारा सांस फूल रहा होता है, तब तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है ना, ईटिंग के टाइम भी होता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ड्यूरिंग स्लीपिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 5 म्यूज़िकल बॉटल्स। ये उन्होंने बताया कि म्यूज़िकल बॉटल्स लेनी है, बॉटल्स को इस तरह से कलर कर लेना और इनमें वाटर जो है वो फिल कर देना। सबसे पहले हमने ये वाली बोतल में हाफ से भी ज़्यादा, देखें ना, आई थिंक थर्ड हाफ है, ठीक है, तो आपने इसमें फिल कर लिया। इस बोतल में आपने हाफ वाटर फिल करना और ये वाली आपके पास एम्प्टी रहेगी। अब क्या करना है, आपने इन तीनों में फूंक मारनी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हवा आएगी, आवाज़ आएगी, या इसमें से ज़्यादा आएगी या इसमें से ज़्यादा आएगी। अब हमने इसको एनालाइज करना है और अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो बताएंगे। हाउ डज द साउंड दैट द हाफ फुल बोतल मेक्स कंपेयर टू द एम्प्टी बोतल। उन्होंने कहा कि जो साउंड हमारे पास हाफ फुल बोतल में जो साउंड है, जो आवाज़ है, समझ लिया आप उसमें बोले हैं, तो जो आवाज़ है वो क्या जो एम्प्टी बोतल है उससे ज़्यादा होगी कि कम होगी, ठीक है। द साउंड ऑफ हाफ फुल बोतल इज़ लोअर, उससे कम होगी देन एम्प्टी बोतल की निस्बत, बिकॉज देयर इज़ वाटर इन इट, क्योंकि इसमें क्या है, पानी है। इस वजह से हमें जो है
खाली बोतल से ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, जबकि जिसमें पानी है उसमें आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि आवाज़ जो है वो गुज़र के जाएगी पानी में से। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो तो हमारे पास हो गया। अब हम रोबोटिक्स करेंगे, ठीक है। रोबोटिक्स सबसे पहले हमने वो किया था, अब रोबोटिक्स करेंगे क्लास 4 का। ओके, रोबोटिक्स में ये सबसे जो है वो मज़े की है एक्टिविटी नंबर 1 में ये देखिए हमें बताया गया है कि यहाँ से ये इंसेक्ट जो है ये यहाँ से मूव करेगा। इसी तरह से ये एरो से हमें बताया गया है, ये यहाँ से मूव किया, उसके बाद ये अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड नहीं आएगा, अपवर्ड जाएगा। इसलिए ये क्या हमारे पास हो गया रोंग, और इसको हमने बता दिया कि ये अपवर्ड जा रहा है और उसके बाद वो स्ट्रेट जाएगा तो उसका अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में देखें स्टार्ट करते हैं यहाँ से ये जाएगा स्ट्रेट से जो है वो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड से फिर स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट से फिर ये अपवर्ड जाएंगे और अपवर्ड जाने के बाद यहाँ से ये टोटली स्ट्रेट जाते जाएंगे। तो ये हमारे पास करेक्शन है। इनको जो है वो आप सर्कल कर लेंगे जहाँ पे वो स्ट्रेट जा रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेट एरो बना देंगे और जो करेक्शन है वो हम इसमें कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 है। एक्टिविटी नंबर 2 में जो है वो हमें बताया हुआ है दीपांगी, ठीक है। ये एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें भी इसी तरह से स्टार्ट लिया और हमने बताना है कि इसमें क्या है। ये देखिए स्टार्टिंग में ये यहाँ से जाएंगे, फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड आएंगे, फिर स्ट्रेट जाएंगे, फिर अपवर्ड जाएंगे और उसके बाद फिर ये स्ट्रेट जाएंगे, फिर डाउनवर्ड आएंगे और उसके बाद ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ये है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक्टिविटी नंबर 3। ये इसी तरह से स्टार्ट होगा, ये अपवर्ड जाएंगे और उसके बाद ये स्ट्रेट जाते जाएंगे। तो ये करेक्शन जो है वो आप अपनी कर लेंगे, इसको सर्कल करेंगे और उसके बाद एरो से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी करेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, ये फर्स्ट वाली की डायरेक्शंस है और ये सेकंड की डायरेक्शंस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में जो है वो हमें बताया गया है कि जो हमारे पास फुज है, ठीक है, उसको हम सर्कल करेंगे और जो हमारे पास इनकरेक्ट कमांड है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली एक्टिविटी में जहाँ पे हमने खुद ट्राई करना है, इसमें देखिए विच फुज हैज़ द करेक्ट कोड। हमारे पास फर्स्ट फुज जो है वो करेक्ट कोड रखता है, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट आ रहे, उसके बाद डाउनवर्ड और उसके बाद स्ट्रेट आके अपनी जो है वो पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये फुज जो है ये हमारे पास करेक्ट है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। और जो हमारे पास स्टेटमेंट गलत है, जो इनकरेक्ट हमें जो है वो कमांड दी हुई है, उसको हम क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 है हमारे पास। एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें ये बताया हुआ है राइट द फूज विद द करेक्ट कोड, पुट एन क्रॉस थ्रू एन इनकरेक्ट कमांड। क्रॉस लगाना है जो इनकरेक्ट कमांड्स हैं उन पर, क्योंकि ये देखिए हमें 4 किस्म की कमांड्स दी गई हैं। ये देखिए 4 किस्म की कमांड्स हैं। 4 कमांड्स में से अब देखिए ये सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद ये अपवर्ड गया, अपवर्ड से वो फिर लेफ़्ट साइड पे आया, फिर अपवर्ड, फिर राइट साइड पे आके अपनी जो है वो डायरेक्शन उसको मिल गई, अपनी पोजीशन पे आ गए। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने हमें जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे, नेक्स्ट वन को भी क्रॉस कर देंगे और ये करेक्ट है, इसको हम सर्कल कर देंगे। लास्ट वन इज़ आल्सो क्रॉस्ड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का आपको रोबोटिक जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। किसी भी किस्म की राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए
आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी हेल्प हुई है, ताकि मैं नेक्स्ट इससे भी अच्छी जो है वो वीडियो लेके आ सकूं। बाकी और सब्जेक्ट्स का सल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल में जो है वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना इन्फॉर्मेटिव है। और किसी भी किस्म के सल्यूशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी क्लास का सल्यूशन लेने के लिए। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।